बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पेन FON का। इसके ये ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पेन का मतलब क्या है। पेन की डिफिनेशन हम कैसे करेंगे। पेन का मतलब है इन अनप्लेजेंट सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू। मतलब ये कि कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ जो हमारी बॉडी को महसूस हो या कोई भी सेंसरी आर्गन को महसूस हो, ठीक है, वो सब्जेक्टिव मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, या इमोशनली हम जो है कोई ऐसा चीज़ फील करते हैं जिससे हमें पेन हो रहा है, मतलब कई बॉडी में दर्द हो रहा है, या फिर आप परेशान हो किसी वजह से, ये सारी चीज़ें पेन में आती है। और ये अनप्लेजेंट का मतलब होता है गैर खुशगवार, के नाखुशगवार मतलब आप उसको अच्छी तरह से नहीं ले रहे हो, आप उसको सही नहीं फील कर रहे हो, इस चीज़ को हम कहते हैं पेन, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ। इट अकर्स विद मेनी डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। अच्छा, मतलब जब भी आपको पेन होता है इसका मतलब ये होगा कि आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, या ये किसी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या किसी टेस्ट की वजह से हो सकता है, या आपका कोई इलाज चल रहा हो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के पेन्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है नोसिसेप्शन। नोसिसेप्शन का मतलब क्या होता है, पूरा प्रोसेस। नोसिसेप्शन का मतलब ये है कि बॉडी का पेन महसूस होने से लेके फिर ये आपके ब्रेन तक जाता है थ्रू मुख्तलिफ नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये वहाँ पे जो है इंटीग्रेट होता है, और इसका जो वापस नतीजा निकलता है, मतलब कि इस चीज़ को कैसे डील करना है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नोसिसेप्शन। मतलब पेन महसूस होने से लेके उसके ठीक होने तक के ब्रेन उसको कैसे हैंडल करता है, ये है नोसिसेप्शन। द एक्सटेंट टू विच पेन इज़ परसीव्ड डिपेंड ऑन द interaction between the body analgesia system, the nervous system's transmission, the mind interpretations of stimuli and its meaning। मतलब बॉडी का जो बिहेवियर सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम कैसे उसको ट्रांसमिट करता है, और माइंड कैसे उसका नतीजा निकालता है, इंटरप्रेट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आती है नोसिसेप्शन में। और ये अगर आप पढ़ेंगे नीचे तो भी वही चीज़ें लिखी हैं कि सिग्नल जो है वो ट्रांसड्यूस होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, फिर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन में जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वहाँ पे अंडरस्टूड पेन को फेल्ड किया जाता है, महसूस किया जाता है कि ये किस वजह से। उसके बाद जो है ब्रेन उसका एक रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन तैयार करके भेजता है। इस चीज़ को हम, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नोसिसेप्शन। फिर फिजियोलॉजी ऑफ पेन। पेन के कुछ स्टेप्स है, इसमें सबसे पहले ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन और मॉड्यूलेशन आते हैं। अब एक एक पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसडक्शन ऑफ पेन का मतलब क्या है। स्पेशलाइज पेन रिसेप्टर और नोसिसेप्टर कैन बी एक्साइटेड बाय मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई। मतलब जब भी आपको किसी जगह पे पेन महसूस हुआ बॉडी में, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई मैकेनिकल मतलब बॉडी के अंदर कोई मसला हो सकता है, किसी आपको थर्मल मतलब किसी जगह पे हीट लग गई, कोई जगह जल गई, ठीक है, या कोई केमिकल की वजह से हो गया। ये सारी चीज़ें मतलब किसी भी तरीके से आपको पेन महसूस हो रहा है, ये है ट्रांसडक्शन। पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसडक्शन मतलब उसी जगह पे फिर जो पेन आपको महसूस होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन। मतलब जो चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो आपको फील हुई है, और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होके जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। और ये पेरिफेरल नर्व फाइबर के थ्रू जाता है। फिर ट्रांसडक्शन ऑफ पेन कैसे होता है। ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन पेन हार्मफुल स्टिमुलाई ट्रिगर द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल मीडिएटर्स। मतलब जब भी आपको कोई स्टिमुली आती है, आपको ट्रिगर करती है, मतलब आपको पेन महसूस होता है, तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपको पेन महसूस कराते हैं। उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सब्सटेंस पी, ये आपको पेन महसूस कराते हैं। ये केमिकल जब आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो आपको
पेन महसूस होता है। पेनफुल स्टिमुलेशन आल्सो कॉजेज मूव्स ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विच एक्साइट नोसिसेप्टर्स। दिस कन्वर्जन इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन। वही बात है कि मुख्तलिफ आयन्स आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो कि जिसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। पेन मेडिकेशन कैन वर्क ड्यूरिंग द फेज बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब जब भी हमें पेन होता है और हम उसके लिए कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, मतलब कोई दवा लेते हैं या कोई टेबलेट वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज़ हुए हैं जो केमिकल, उसकी प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, इसलिए फिर हमें पेन महसूस नहीं होती। तो इसका ये प्रोसेस है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स है वो आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं, और जब आप कोई भी किस्म की मेडिसिन खाते हैं तो उस केमिकल के जो प्रोडक्शन है, जो उसका पैदावार है, उसको बंद कर देता है, इसलिए फिर आपको पेन महसूस नहीं होती। इसके बाद है ट्रांसमिशन। द सेकंड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंक्लूड 3 सेगमेंट। ट्रांसमिशन जो है इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन द पेन इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व फाइबर टू द स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है कि जो भी नर्व फाइबर्स के ज़रिए मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं वो पेरिफेरल नर्व फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। फिर इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है द फास्ट माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स और दूसरा है द स्मॉल स्लो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स। फास्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से जाते हैं, और स्मॉल में क्या होता है, जो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स है उसमें स्लो जाते हैं। मतलब फास्ट में आपको पेन जल्दी या बहुत तेज़ पेन महसूस होगा और स्मॉल में कम पेन महसूस होगा। इसके बाद सेकंड सेगमेंट जो है इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल टू थ्रू एन असेंडिंग पाथवे इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, सेकंड सेगमेंट में स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ जाता है, मतलब असेंडिंग पाथवे में जाते हैं, जैसे कि नंबर जाते हैं ऊपर की तरफ 1 से लेकर 10 तक, तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और थर्ड सेगमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन वियर पेन परसेप्शन अकर। थर्ड सेगमेंट में वो ब्रेन तक पहुँच जाते हैं और ब्रेन को पता चल जाता है कि ये पेन किस वजह से है, मतलब उसका सारा परसेप्शन कर लेते हैं। पेन के कंट्रोल कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब सेकंड प्रोसेस में ये सारा चीज़ जो पेन है वो उनको आप तकरीबन सेकंड प्रोसेस में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है परसेप्शन ऑफ पेन। परसेप्शन में चीज़ जो है वो तकरीबन ब्रेन तक पहुंच गई है, अब ब्रेन में जो उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन होगा, जो ब्रेन उसका नतीजा निकालेगा, ये होगा परसेप्शन। ये है थर्ड प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ व्हेन अ पर्सन बिकम कॉन्शियस ऑफ द पेन। परसेप्शन में आप कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब आपको पता चल जाता है कि ब्रेन तक वो पेन पहुंच गया है। इट इज़ बिलीव द पेन परसेप्शन occurs in cortical structure which allow for different cognitive behavioral strategies to be applied to reduce the sensory and affective component of pain। मतलब आपके बॉडी का जो बिहेवियरल सिस्टम है वो मुकम्मल अवेयर हो जाता है, उसको जो है पता चल जाता है कि अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है। कोग्निटिव का मतलब होता है बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, इसके बाद है मॉड्यूलेशन ऑफ पेन। मॉड्यूलेशन ऑफ पेन इज़ द फोर्थ सिस्टम। ये फोर्थ प्रोसेस है और ये क्या है, डिसेंडिंग सिस्टम है। मतलब अब इसमें ब्रेन से जो रिएक्शन है वो जाएगा नीचे की तरफ थ्रू डिसेंडिंग सिस्टम, मतलब नीचे की तरफ जाएगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। दिस डिसेंडिंग फाइबर रिलीज सब्सटेंसेस सच एज एंडोजेनस ओपियोइड्स, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन व्हिच कैन इनहिबिट द असेंडिंग ऑफ नॉशियस इम्पल्सेस इन द डॉर्सल हॉर्न। अब ये डिसेंडिंग सिस्टम जो है जिसमें मतलब ब्रेन से जाता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनस ओपियोइड्स, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि उस चीज़ को ख़त्म करते हैं जो
पेन को है वो पेन जो है उसको ख़त्म कर देते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू डिसेंडिंग सिस्टम में जाते हैं। ये इस डायग्राम में सारा दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे आपको सही से पता चल जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ पेन, टाइप्स के कुछ पेन के टाइप्स है, इसके है ड्यूरेशन के हिसाब से है, लोकेशन के हिसाब से है, इंटेंसिटी और एटालॉजी के हिसाब से है। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम से है, उसमें एक्यूट और क्रॉनिक आते हैं। लोकेशन कहाँ पे है, इंटेंसिटी कितने हद तक है, और एटालॉजी में है, एटालॉजी में आते हैं उसके कॉजेज़ के, कहाँ या किस वजह से वो मतलब पेन हो रहा है। एक्यूट पेन क्या होता है, इसको आल्सो कहते हैं ट्रांजिएंट पेन। ट्रांजिएंट पेन, एक्यूट तो सबको पता है, मतलब जो अचानक स्टार्ट होता है वो है एक्यूट पेन। अच्छा, ये किसी वजह से मतलब प्रोटेक्टिव पेन इसको कहते हैं, मतलब ये आपको किसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए भी हो सकता है या किसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की वजह से भी हो सकता है। इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इन हिज लिमिटेड टिश्यू डैमेज, ये थोड़े वक्त के लिए होता है और ये थोड़ा जो हिस्सा होता है जो मतलब उसको डैमेज करते हैं। एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इसमें हमें इमोशनल रिस्पॉन्स भी होता है, मतलब कोई रोता है या हम अपने पेन को जाहिर करते हैं।
एक्यूट पेन हैज़ अ प्रेडिक्टेबल एंडिंग, मतलब इसका जो एंड होता है वो बंदे को ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये कुछ टाइम बाद सही होगा। इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है हीलिंग। हीलिंग मतलब कि अगर किसी जगह पे ज़ख़म लगा हुआ है या कोई मसला है तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो है मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद ही सही हो जाता है। दूसरा है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन आल्सो नोन एज परसिस्टेंट पेन, इसको परसिस्टेंट पेन भी कहते हैं, और ये बहुत टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत अरसे से चल रहा होता है बॉडी में। 3 मंथ्स या इससे भी ज़्यादा होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है, और ये बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शनिंग में मसला करता है। क्रॉनिक पेन इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रोटेक्टिव। एक्यूट पेन को हम प्रोटेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक पेन को हम प्रोटेक्टिव पेन नहीं कह सकते, और इसकी जो है कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि बहुत सारी वजूहात हो सकती है, या फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। क्रॉनिक में भी नॉन कैंसरस मतलब जिससे कैंसर कॉज नहीं होती, वो उसको नॉन मैलिग्नेंट भी कहते हैं, ये अहम पॉइंट है। और कैंसरस को कहते हैं मैलिग्नेंट। ये जो है पेपर में आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये अहम है। क्रॉनिक पेन, अर्थराइटिस जो है जोड़ों का जो दर्द होता है, बोन्स का, लो बैक पेन, हेडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं क्रॉनिक पेन में। ये क्रॉनिक पेन के एग्जांपल है। इसके बाद है कैंसर पेन। कैंसर मतलब ये तो सबको पता है कि कैंसर का जो पेन है में भी एक्यूट और क्रॉनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। मतलब कैंसर का जो पेन है ये आपको किसी एक वक्त पे भी फील हो सकता है और बहुत टाइम से भी आपकी बॉडी में चल आ रहा होता है, मतलब आपको बहुत टाइम से फील हो रहा होगा, या फिर आपको किसी एक टाइम पे मतलब अचानक महसूस होना शुरू हो जाएगा कैंसर पेन। इट कैन बी ड्यू टू ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड इट्स रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन्वेसिव प्रोसीजर्स, टॉक्सिसिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन एंड फिजिकल लिमिटेशन। अच्छा, इसके पैथोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस का जो है पैथोलॉजिकल मतलब आपको किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसकी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि कैंसर में जो है वो रेज से ट्रीटमेंट की जाती है, तो उससे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेन हो सकते हैं। कैंसर पेन कैन बी सेंस्ड एट द एक्चुअल साइट ऑफ ट्यूमर और डिस्टेंस टू द साइट। दिस काइंड ऑफ पेन इज़ कॉल्ड रिफर्ड पेन। कैंसर पेन जो है वो जहाँ पे कैंसर है जिस इलाके में, वहाँ पे आपको फील होगा, या फिर उसी इलाके के इर्द गिर्द फील होगा, और इस पेन को कहते हैं रिफर्ड पेन। ये भी अहम पॉइंट है, मतलब जब आपको पेन जहाँ पे ज़ख़म है या जहाँ पे आपको फील होना चाहिए वहाँ पे नहीं फील हो रहा, बल्कि किसी और जगह पे फील हो रहा है, इस चीज़ को कहते हैं रिफर्ड पेन। मतलब जहाँ पे कैंसर है या जहाँ पे कोई और मसला है वहाँ पे पेन फील नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरी जगह पे पेन फील हो रहा है, इसको कहते हैं रिफर्ड पेन। अच्छा, न्यूरोपैथिक पेन इज एसोसिएटेड विद डैमेज और मैल फंक्शनिंग नर्व ड्यू टू इलनेस। मतलब जब आपके नर्व्स में कोई भी मसला आ जाता है बीमारी की वजह से, इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। एग्जाम्पल दिया है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या मतलब आपको कोई भी इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। न्यूरोपैथिक पेन इज़ टिपिकली क्रॉनिक। न्यूरोपैथिक पेन जो है ये ज़्यादातर क्रॉनिक होता है, मतलब बहुत टाइम तक होता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक और टिंगलिंग, डल एंड एचिंग। आपको ये ऐसे फील होगा जैसे कि आपको कोई मतलब बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, या आपको कोई किसी ने करंट दे दी, या आपको जो है वो डल पेन महसूस होगा। एपिसोड ऑफ शार्प शूटिंग पेन कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस। न्यूरोपैथिक पेन टेंड टू बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। न्यूरोपैथिक पेन जो है इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और ये इसके एपिसोड्स आते हैं, मतलब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ पेन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पेन बाय लोकेशन के हिसाब से पेन के कितने किस्म है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको पेन हो सकता है। एक है सुपरफिशियल और कुटेनियस पेन। सुपरफिशियल मतलब स्किन के ऊपर आपको किसी भी जगह पे पेन हो सकता है, स्किन पर, ठीक है। दूसरा है डीप और विज़रल। डीप मतलब बॉडी के अंदर बहुत डीप जाके, या विज़रल पेन आपके
जो है पेट में हो सकता है, या विज़रल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, वहाँ पे हो सकता है। रिफर्ड पेन मैंने आपको बताया, रिफर्ड पेन क्या होता है कि ज़ख़म एक जगह पे है या पेन एक जगह पे हो रही है, जो ज़ख़म है या कोई भी मसला है वो एक जगह पे है और पेन किसी दूसरी जगह पे हो रही है, इसको कहते हैं रिफर्ड पेन। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? रेडिएटिंग सेंसेशन ऑफ पेन एक्सटेंडेड फ्रॉम इनिशियल साइड ऑफ इंजरी टू अनदर पार्ट। मतलब रेडिएटिंग पेन होता है कि आपको ज़ख़म एक जगह पे लगी है, उसी जगह पे भी पेन हो रहा है और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है आपके, मतलब अगर लोअर बैक में पेन हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आपके पाँव तक आ जाता है। इस चीज़ को कहते हैं रेडिएटिंग पेन, मतलब वो रेडिएट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ पेन, मतलब कितनी हद तक पेन हो रहा है। जो इसका जो स्केल होता है 0 से लेके 10 तक, 1 to 3 अगर है तो इसका मतलब माइल्ड पेन है, मतलब थोड़ा सा है। 4 to 6 फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मॉडरेट पेन में आ जाता है, और 7 to 10 बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में आ जाता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कहते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेन, मतलब किन वजूहात से आपका जो है दर्द बढ़ सकता है या उसमें ज़्यादती या कमी आ सकती है। डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन है, मतलब आपको कितने हद तक आपको पेन महसूस होता है। पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब आपको पिछला कोई मसला है, पिछले एक्सपीरियंस आपका क्या है। सोशल फैक्टर, आपको अटेंशन कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इतना आम नहीं है। एज है, आपका जीन्स है, अटेंशन है, फैमिली, और आप किस तरह मतलब उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअल, कल्चर, और ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, इसमें ये सबसे ज़्यादा हमें इस स्लाइड में। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन ये किसने पेश की थी? ये पेश की थी रोनाल्ड मेल्ज़ेक एंड द एनाटॉमिस्ट पैट्रिक वॉल और रोनाल्ड मेल्ज़ेक ने पेश की थी ये थ्योरी 1965 में। According to them, the pain stimuli transmitted by afferent pain fibers are blocked by gate mechanism located at the posterior gray horn of the spinal cord. इसमें क्या होता है? According to them, मतलब ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, वो कह रहे हैं कि अगर पेन आपको महसूस हो रहा है और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से गुजर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का जो डायनामिक मतलब स्ट्रक्चर है वो है ग्रे हॉर्न जिसमें आता है, अगर उससे गुज़रता है तो इसमें एक गेट होता है ग्रे हॉर्न पे। अगर वो गेट ओपन है तो वो दर्द, जो पेन का इम्पल्स है, वो आपके गेट से गुज़र जाएगा और आपको पेन महसूस होगा। अगर वो गेट बंद है तो आपको पेन महसूस नहीं होगा, मतलब आपका पेन सप्रेस्ड हो जाएगा और आपको पेन महसूस नहीं होगा। तो सिंपल ये है कि स्पाइनल कॉर्ड पे जो गेट है अगर वो ओपन है तो आपको पेन महसूस होगा, अगर वो ओपन नहीं है तो आपको पेन महसूस नहीं होगा, पेन आपका सप्रेस हो जाएगा। अच्छा, द गेट कंट्रोल थ्योरी कंबाइंस कॉग्निटिव, सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, सेंसरी, इमोशनल और मोटर। मतलब कॉग्निटिव का मतलब होता है बिहेवियरल, और द मैकेनिज्म एक्ट ऑन अ गेट कंट्रोल सिस्टम टू ब्लॉक द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ पेन। अब ये वही तरीका है कि जो गेट है वो ब्लॉक है तो आपको पेन महसूस नहीं होगा। पेन परसेप्शन इज रेगुलेटेड थ्रू अ गेटिंग मैकेनिज्म एट द डोर्सल हॉर्न, और ये कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल हॉर्न होता है वहाँ पे महसूस होता है। द गेटिंग मैकेनिज्म कॉजेज विजो कंस्ट्रक्शन and decrease nerve conduction velocity, thereby reducing the transmission of nauseous stimuli। मतलब जब आपको पेन महसूस नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा? मतलब जब वो गेट बंद होगा, वीजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब आपकी जो रगें होंगी, जो ब्लड वेसल्स होंगी, वो कंस्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपको जो है नर्व कंडक्शन भी कम हो जाएगी, इसलिए आपको पेन महसूस नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? पेनफुल अवेयरनेस जो है, मतलब आपका जो पेन है उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाएगी। स्टिमुलेंट सच एज cutaneous massage, opioid release and excessive stimulation all activate the large diameter cell to close the gate. Clinically, the effectiveness of several
Non-pharmacological modalities such as massage, acupuncture and acupressure support the gait control theory. इसके बाद मतलब अगर आप पेन को कम करना चाहते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब है जिसमें हम मेडिसिन वगैरह नहीं देते, तो उससे हम पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आता है मसाज आता है, एक्यूपंक्चर मतलब जिसमें वो हम लंबर कैविटी जो है मतलब जो लंबर वर्टेब्रा है वहाँ पे पंक्चर करते हैं, एंड एक्यूप्रेशर और वहाँ पे प्रेशर डालते हैं। अच्छा, ये है वो ग्रे हॉर्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट ओपन है तो ये एरो ऊपर की तरफ गई हुई है, मतलब गेट ओपन है तो आपको दर्द महसूस होगा, और यहाँ पे गेट क्लोज है तो फिर एरो नहीं गई हुई, मतलब फिर आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह ये भी ओपन गेट और क्लोज गेट दिया हुआ है। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, फिर से वही चीज़ें कि मतलब कैसे आपको पेन महसूस होगा। पेन इम्पल्स कैन बी रेगुलेटेड इवन ब्लॉक बाय गेटिंग मैकेनिज्म, कि मतलब गेट मैकेनिज्म से ब्लॉक हो जाता है या फिर रेगुलेट हो जाता है, ऑन ऑफ की बात है। द थ्योरी सजेस्ट दैट पेन इम्पल्स पास थ्रू अ गेट इज़ ओपन, फिर से वही चीज़ें मतलब गेट ओपन है तो आपको दर्द महसूस होगा, गेट क्लोज है तो दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है पेन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि आपको किसी पॉइंट पे कोई भी चीज़ महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ये पेन थ्रेशोल्ड है तो मतलब आपको किसी पॉइंट पे पेन महसूस होना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल, हर बंदे का अलग पेन थ्रेशोल्ड होता है, मतलब किसी को जल्दी पेन फील होना शुरू हो जाता है, किसी को जल्दी फील नहीं होना। इंक्रीज द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स रेजिंग द इंडिविजुअल पेन थ्रेशोल्ड, मतलब अगर किसी बंदे को ज़्यादा पेन फील होता है तो वो उसके बॉडी में ज़्यादा वो केमिकल जो हमने पहले पढ़े वो रिलीज़ होते हैं, इसलिए उसको पेन ज़्यादा महसूस होता है। अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग सब्सटेंस वेरी विद एवरी इंडिविजुअल, हर बंदे का अलग अलग होता है पेन थ्रेशोल्ड, किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है। फिर इसके बाद पेन मैनेजमेंट, पेन को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कम करने की कोशिश करेंगे। असेसमेंट एज पेन इंटेंसिटी एज कंसिडर द फिफ्थ वाइटल साइंस, फिफ्थ वाइटल साइन भी कहते हैं पेन को, ये भी एक अहम पॉइंट है कि फिफ्थ वाइटल साइन क्या है, वो है पेन। इन असेसिंग द पेशेंट विद पेन द नर्स रिव्यूज़ द पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन एंड अदर फैक्टर में इन्फ्लुएंस, इसमें क्या करेंगे कि नर्स जो है वो पेशेंट का डिस्क्रिप्शन चेक करेगा और उसके जो फैक्टर्स है मतलब किस वजह से पेन में कमी या ज़्यादती आती है वो कैसे चेक करेंगे। उसमें क्या क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है मतलब पिछले उस पर क्या गुजरा हुआ है, एंजाइटी और एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कोल्डेरा। कोल्डेरा जो है ये एक निमोनिक है। सी से आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, मतलब पेन है कैसा, पेन मतलब शार्प है या स्लो है, बहुत ज़्यादा तेज़ पेन है या स्लो है, डल पेन, डिफ्यूज पेन, प्रेशर, स्क्वीजिंग, ये पेन के सारे टाइप्स है। फिर इसके बाद है ऑनसेट, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, ऑनसेट में ज़्यादातर शुरुआत आता है। लोकेशन, एल से आता है लोकेशन, कहाँ पे पेन हो रहा है इसका लोकेशन क्या है। ड्यूरेशन, डी से ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक ये पेन हो रहा है या कितना टाइम से हो रहा है। ई से आता है एक्सरबेशन फैक्टर्स, एक्सरबेशन मतलब किन चीज़ों की वजह से पेन में कमी या ज़्यादती आती है। इसमें ज़्यादती लिखा हुआ है, इंक्रीज़ लिखा हुआ है तो मतलब किस वजह से ज़्यादती आती है। इसमें एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डाइट, ड्रग्स वगैरह आते हैं। फिर है रिलीविंग फैक्टर्स, किन वजह से आपका या किन चीज़ों की वजह से आपका पेन कम होना शुरू हो जाता है, रिलीफ होता है, इसमें भी ड्रग, रेस्ट वगैरह आता है। दूसरा जो आर है वो है रेडिएटिंग। रेडिएटिंग मतलब ये मैंने पहले बताया कि पेन जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है या नहीं। और ए आखिर में एसोसिएटेड फैक्टर्स के पेन के साथ साथ कौन सी और सिम्टम्स आते हैं जैसे कि नाज़िया, वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके साथ होती है या नहीं। पेन स्केल ये तो हमने पहले ही पढ़ा, और मतलब उसका जो स्केल है 0 से लेकर 10 तक इस चार्ट में आप देख सकते हैं। पेन असेसमेंट फॉर एडल्ट्स, PQRST, इसका एक पूरा असेसमेंट है कि आप कैसे
पेन को असेस करेंगे एडल्ट्स में, ठीक है। PQRST यही जो हमने पहले पढ़ा, P मतलब कौन सी चीज़ें इसको बेहतर बनाती है, दूसरा P है प्रोवोकेटिव फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें इसको और शदीद ख़राब बनाती है, मतलब कौन सी चीज़ों की वजह से दर्द ज़्यादा हो जाता है, क्वालिटी कैसा है, मतलब आपको कैसे फील होता है, रेडिएटिंग पेन स्प्रेड होता है या नहीं, सेवेरिटी मतलब कितने हद तक है, कितना शदीद दर्द है, और टेम्पोरल फैक्टर्स मतलब ये हर टाइम रहता है या फिर आधा जाता है, ठीक है। तो ये PQRST वाला असेसमेंट है। इसके बाद फिर से वही पेन का जो है स्केल है, और फिर पेन असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में जो है चिल्ड्रन में पेन असेसमेंट कैसे करेंगे, इसका एक निमोनिक है फ्लैग पेन रेटिंग स्केल। इसका जो है 3 स्केल है, दूसरा है ऑचर पेन स्केल और तीसरा है वोंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल। The Flake scale has been validating in children 2 months to 7 years old. फ्लैग जो पहला है ये हम 2 महीनों से लेकर 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, लेग मूवमेंट आते हैं, एक्टिविटी, क्राई और ये सारी चीज़ें। अब ये इस जो है चार्ट में दिए हुए कि फेस, अगर मतलब जो बच्चा है उसके आप फेस को देखेंगे कि जितना उसका दर्द बढ़ता जाता है उसके फेस पे कौन सा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है पेन मैनेजमेंट। पेन को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो 2 तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं, एक है फार्माकोलॉजिकल और एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल का मतलब जिसमें हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम मेडिसिन नहीं देते बल्कि जो घरेलू टोटके वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक मेडिकेशन और यूज़ एज प्रिस्क्राइब, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी आगे आएगा। फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज़ में क्या क्या आते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ओपिएड्स, जिसको हम नारकोटिक्स कहते हैं, जो ड्रग्स में आते हैं। नॉन ओपिएड सच एज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम शॉर्ट में NSAIDs कहते हैं। नॉन ओपिएड सच एज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और एक है को एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओपिएड्स क्या होते हैं, ओपिएड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड वेरियस रूट इंक्लूडिंग ओरल। ओपिएड जो हम देते हैं किन तरीक़ों से देते हैं, ओरल भी देते हैं, इंट्रावेनस IV के ज़रिए भी देते हैं, सबकुटेनियस भी देते हैं, इंट्रास्पाइनल, इंट्रानेज़ल, रेक्टल एंड ट्रांसडर्मल रूट्स, इन सारी रूट्स की ज़रिए हम दे सकते हैं। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ओपिएड्स इज़ टू रिलीव पेन, इसका गोल क्या है कि हम पेन को ख़त्म करें, उसकी जो क्वालिटी लाइफ है उसको इम्प्रूव करें, मतलब इसका एक ही है कि बस पेन को ख़त्म किया जाए। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, और इसके साथ साथ बंदे को, जो मरीज़ है वो, उसको एडिक्शन भी हो सकती है, मतलब वो फिर आदी हो जाएगा और फिर उसको वो चीज़ चाहिए होगी। हाँ, NSAIDs जो है नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या होते हैं, डिक्रीज पेन बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, ये उसको बंद कर देते हैं। द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन फ्रॉम ट्रामाटाइज और इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़, मतलब जहाँ पे वो मसला हुआ है, जहाँ पे वो ट्रामा हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उस जगह से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं जो पेन कॉज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन के नाम से जो केमिकल है, उसके प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। और इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, एस्पायरिन, आइबो प्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, सोडियम वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। और नीचे भी लिखे हुए कुछ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, वो क्या है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, मतलब गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है उसमें अल्सर हो सकता है, किडनी में मसला आ सकता है, लीवर के फंक्शन में मसला आ सकता है, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज़, मतलब खून अगर एक बार बहना शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं। फिर इसके बाद है को एनाल्जेसिक। को एनाल्जेसिक को पहले कहते एडजुवेंट, ये फॉर्मरली नोन, मतलब पहले इसको ये नाम भी कहते थे एडजुवेंट।
एज ए मेडिकेशन दैट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज पेन मेडिकेशन, मतलब ये ख़ास पेन के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते। कोई एनाल्जेसिक्स मेडिसिन जो होते हैं, कोई एनाल्जेसिक्स हैव प्रॉपर्टी दैट में रिड्यूस पेन अलोन और इन कम्बिनेशन, इसके साथ हम कोई दूसरा मेडिसिन देते हैं या फिर ये अकेली भी देते हैं पेन को कम करने के लिए। रिलीव अदर डिस्कम्फर्ट्स, पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ पेन और मेडिकेशन टू रिड्यूस द पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट, इसमें कौन कौन सी आती है? लेक्सेटिव्स आते हैं, स्टिमुलेंट्स आते हैं और एंटीमेटिक, ये को एनाल्जेसिक ड्रग्स है। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं? वो है मसाज है, इसके बाद हीट या कोल्ड उस पर अप्लाई करेंगे, उस जगह को गर्म करेंगे या कम ठंडा करेंगे। अच्छा, दूसरा एक्यूप्रेशर मतलब हम उस जगह पे प्रेशर डालेंगे। कंट्रालेटरल स्टिमुलेशन, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसको टेंस कहते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जो कि इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जिससे भी दर्द चला जाता है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है। और यहाँ पे ये एक पूरा चार्ट है जो पेन के हवाले से, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि पेन को कैसे रिलीव करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये आप देख ले, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं। और यहाँ पे ये दूसरा मतलब असेसमेंट, मैनेजमेंट वगैरह जो हमने अभी ये चैप्टर पढ़ा पेन का, ये वो उसका सारा ओवरव्यू है कि कंसिक्वेंसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो